नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज 24 पर लगातार जारी है कि अब की बार किसका बंगाल। जी हां, बंगाल में आज सियासी हलचल भरा दिन होने वाला है। चोटिल ममता बनर्जी आज से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। सार्वजनिक तौर पर घायल होने के बाद पहली बार जनता के सामने होंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक पदयात्रा निकालेगी। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 6 तस्वीरें। और आपको यह भी बता दें कि व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी जनता के सामने होंगी, रोड शो भी करेंगी, पदयात्रा निकालेंगी। वहीं टीएमसी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ा अपडेट है आज का। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी आज बंगाल में उतर रहे हैं। और वहीं किसानों की महापंचायत का दौर आज भी जारी रहेगा। इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, नंदीग्राम में चोट लगने के बाद टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी आज से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। कोलकाता में टीएमसी एक पदयात्रा निकालेगी जिसमें ममता बनर्जी भी व्हील चेयर पर बैठकर शामिल होंगी। नंदीग्राम किसान दिवस के मौके पर कोलकाता में गांधी मूर्ति से लेकर हाजरा मोड़ तक पदयात्रा निकाली जाएगी और दोपहर 1 बजे टीएमसी का 11 आपको बता दें कि टीएमसी का 1 बजे मार्च भी निकलेगा। वहीं टीएमसी का आज जारी होने वाला घोषणा पत्र अब जारी नहीं किया जा रहा है। घोषणा पत्र नंदीग्राम से ही जारी किया जाना था क्योंकि आज कोलकाता में है दीदी, और उनका यही कहना है कि ममता बनर्जी के कोलकाता में होने की वजह से आज घोषणा पत्र रिलीज नहीं किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पार्टी अब 17 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 11 मार्च को घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में चोटिल हो गई, उसकी वजह से टालना पड़ा। लेकिन आज भी खबर थी कि टीएमसी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि ममता बनर्जी आज कोलकाता में है। यही वजह काउंट कराई गई है। लेकिन आज ममता बनर्जी, बड़ी खबर यह है कि घायल होने के बाद, क्योंकि पैर में प्लास्टर है, तो आज पहली बार वो जनता के सामने आ रही हैं। सार्वजनिक रूप में रहेगी हमारी नजर। 2 तस्वीरें आपके सामने, चर्चा भी करेंगे। और राजीव रंजन, डिप्टी एडिटर कालीघाट कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। ममता बनर्जी के घर के बाहर वो मौजूद हैं। साथ ही मनोज पांडे, गांधी मूर्ति कोलकाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर सभी को लेकर आइए। मनोज पांडे के पास भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि यहीं से पदयात्रा की शुरुआत होनी है, गांधी मूर्ति के पास से ही। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी से संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन, आपके पास आते हुए, देखिए चोटिल होने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी आज कोलकाता में नजर आएंगे। आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं और जो जानकारी आपने दी थी कि प्लास्टर पैर में चढ़ा रहेगा और वो पूरा अंजाम देंगी प्रचार को, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी, उनके पास आपको लिए चलेंगे। अभी राजीव से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनोज पांडे, यहीं से जहां आप मौजूद हैं, गांधी मूर्ति, ये ऐतिहासिक जगह है और आज ममता बनर्जी घायल होने के बाद यहीं से फिर से धार देंगी प्रचार को। कैसी तैयारियां हैं वहां पर, कार्यक्रम क्या रहेगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भी कोई काम करती है तो गांधी मूर्ति से करती है। याद होगा कि जब सिंगूर आंदोलन हुआ था, ममता बनर्जी को जब वहां पे जब सीपीएम की तरफ से पुलिस वालों ने उनके ऊपर कथित तरह से अत्याचार किया था, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले देर रात गांधी मूर्ति के पास ही आई थी और उसका अनशन और धरना यहीं से शुरुआत हुआ था। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी है, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हॉस्पिटल से, और आज जिस तरह से देखें कि नंदीग्राम 15 मार्च को नंदीग्राम दिवस के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल किसानों के लिए मनाती है और आज टीएमसी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी करने वाला जाता, लेकिन इसे कैंसिल करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यहीं से आज गांधी मूर्ति से अपने चुनाव प्रचार की जो प्रचार की सिलसिला है एक बार फिर से दोबारा से यहीं से जारी करेंगे। और जाहिर सी बात है, इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों में चोट लगी है, वे व्हील चेयर पे होगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से देखे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जो दिग्गज नेता है, गृह मंत्री अमित शाह है, स्मृति ईरानी है, शहनवाज हुसैन है, उनका पश्चिम बंगाल में दौरा है और चुनावी सभा है। और कहीं न कहीं एक और आपको बता दें, तीसरा जो यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम से किसानों का आंदोलन शुरू की थी, आज जो किसानों के आंदोलन के लिए जो दिल्ली से जो किसान आए हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो भी काम करती है,
जो भी इनको शुरुआत होता है तो कहीं ना कहीं गांधी मूर्ति के नीचे आती है, वहीं से शुरुआत करती है। और आज का जो पदयात्रा है गांधी मूर्ति से लेकर हाजरा तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उसमें शामिल रहेंगी और व्हील चेयर के साथ में वहां से पदयात्रा करेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज यहाँ पे जो घोषणा पत्र जारी होना था उसे कहीं न कहीं कैंसिल कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही फैसला लिया है कि गांधी मूर्ति से आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और जाहिर सी है क्योंकि अब ये जो घोषणा पत्र की तारीख है 17 तारीख को बता दें कि जारी किया जाएगा। जाहिर सी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से अब व्हील चेयर के द्वारा सभी जगह दौरा करेंगी। और इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। कल से वो लगातार पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम, जो यहाँ पे जिस तरह से कहते हैं ना शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व हुआ करता जब टीएमसी पार्टी में थे। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन इलाकों में जाना शुरू कर देंगी और वहां के लोगों को मिलेगी तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प होगा। और जी देखिए दीदी करीबन 1 बजे यहाँ गांधी मूर्ति पहुंचेंगी और इसके बाद यहीं से उनका पदयात्रा शुरू होगा। इसको लेकर देखिए टीएमसी के जो दूर से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, अभिषेक बनर्जी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और टीएमसी के बड़ा नेता सारे जितने तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर में डिप्टी एडिटर राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और वो कालीघाट ममता बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन 1 बजे गांधी मूर्ति पहुंच रही है, ममता दीदी व्हील चेयर पर ही बैठकर वो पदयात्रा की शुरुआत करेंगी। और अब संजय सरकार, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं, क्या लग रहा है कि फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब दीदी व्हील चेयर पर हैं, थोड़ी जख्मी भी हैं, पहले लगातार वो मैदान में पूरी ताकत के साथ डटी हुई थी। थोड़ा क्या स्ट्रेटेजी बदली है? क्या चुनाव प्रचार में थोड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए एक चीज बताते हैं, दीदी को जानलेवा हमला हुआ तो वहां पर वीडियो लोगों के पास आ चुके हैं और जिस व्यक्ति को बारे में वहां पर बताया गया था वो व्यक्ति निष्पक्ष है। बाद में हम लोग जब जानकारी लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी उसको घर में जाते आते रहता है। उसको बेटा शुभेंदु अधिकारी के साथ एक ही घर में, चित्तरंजन दास को घर में बैठ के खाना भी खाया है। और रह गया क्या फर्क है कि हम तो जंग मैदान में पहले से जीते हैं। रह गया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि मैं गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट के बीच में, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाई जो हो रहा है वो हो रहा है ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के लिए। लेकिन संजय सरकार, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जो जानलेवा हमला आप बता रहे हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट सबमिट की गई है इलेक्शन कमीशन को, उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है जानलेवा हमले का। ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ पॉइंट यहाँ पर। नहीं, मैं आपको बताते हैं तब तो आपको कुछ तस्वीर दिखाने पड़ेंगे, तब आपको मालूम पड़ेंगे जानलेवा हमला हुआ कि नहीं हुआ। सौमित्रो खान भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, उसने 10 तारीख को सुबह 3:27 में ट्वीट किया था, लिखा बदला चाहिए। ठीक है, इस पर चर्चा हम करेंगे बाद में, सिर्फ पॉइंट को रेज करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर संजय सरकार ये कह रहे हैं कि दीदी भले ही व्हील चेयर पर हैं, लेकिन चुनाव प्रचार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, राजीव जेटली जी, संजय सरकार कह रहे हैं कि भले ही दीदी व्हील चेयर पर है, तो वो हमला बता रहे हैं कि जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि जो राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें किसी बात का जिक्र नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीदी व्हील चेयर पर बैठकर ही टीएमसी के लिए वोट मांगेंगी और एक सहानुभूति तो अब है ही ममता दीदी के साथ। 80 के दशक की कोई मूवी नहीं चल रही है यहाँ। मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, कोलकाता में हूँ। पश्चिम बंगाल की जनता मजाक उड़ा रही है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान से हमेशा प्रार्थना करी कि दीदी अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर प्रचार करे, क्योंकि दीदी ने जो पश्चिम बंगाल की जनता को चोट दी है, उस चोट के लिए लड़ने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में है। अब ये कह देना कि दीदी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आपका अपनी पुलिस, आपके अपने सीएमओ, आपका अपना प्रशासन इस बात को कह रहा है कि कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई चोटिल हुए हैं, भीड़ भड़के के अंदर उनके पैर के ऊपर पैर आया या क्या हुआ वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके की जो भावना, इस बात को जानकारी नहीं है बंगाल सरकार अभी किसके अंडर में है। राजीव जेटली जी को मालूम नहीं है अभी बंगाल सरकार किसको अंडर होते हैं। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होने के बाद में मेरे सरकार नहीं चलता, इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में सब चला जाता है। राजीव जी, आपको ये जानकारी होना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं अच्छे तरह से, आप प्रवक्ता है, आपको ये जानकारी होना चाहिए।
अब टीएमसी के प्रवक्ता अगर दूसरे को वही बोलने दे रहे तो आपने यहीं पे अपने देखिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मेरे अंडर में पुलिस अंडर नहीं जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद में इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में चला जाता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। पुलिस चला जाता है, पूरा प्रशासन चला एक मिनट संजय जी सुन लीजिए जल्दी से, फिर कालीघाट मुझे जाना होगा। राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी बोलिए जल्दी से। एक तरफ आपके तमाम बड़े नेता होंगे और व्हील चेयर पर दीदी होंगी, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कोलकाता में पश्चिम बंगाल का कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, हर किसी न्यूज चैनल और अखबार के अंदर दीदी के साथ अगर कोई बात जोड़ी जा रही है तो पश्चिम बंगाल नहीं जोड़ी जा रही है, वो नंदीग्राम जोड़ी जा रही है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि टीएमसी की लड़ाई केवल नंदीग्राम तक सीमित हो गई है। नंदीग्राम के अंदर दीदी जीतती है या दीदी हारती है। लेकिन ये कहा जाता है राजीव जी, ध्यान रख लीजिए, आपने भी इतिहास देखा है कि नंदीग्राम जिसने जीत लिया वो पश्चिम बंगाल जीत जाता है, तो हल्के में मत लीजिएगा आप नंदीग्राम को। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं नंदीग्राम में दीदी 50,000 से ज्यादा वोटों से हार रही है, इसलिए सारा कार्यकर्ता नंदीग्राम में लगा दिया गया है और नंदीग्राम की हार ये बात सुनिश्चित कर देगी कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से इनका सफाया होने वाला है। अब आपने भी रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ये बात आप संजय सरकार को कह रहे थे, लेकिन आपने भी तो रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया। 2 मई को नतीजे आने, थोड़ा धैर्य रखिए राजीव जी। मैं लौटूंगी एक बार, मैं कालीघाट का रुख कर लेती हूँ। दीदी के घर के बाहर हमारे डिप्टी एडिटर राजीव रंजन वहां पर मौजूद है। राजीव, आपके पास आते हुए जो बात आपने कही थी नंदीग्राम से कि व्हील चेयर पर बैठकर ही दीदी चुनाव प्रचार को धार देंगी, सार्वजनिक तौर पर आज पहली बार आ रही है जनता के सामने, कितने बजे निकल रही है घर से? देखिए, मैं इस वक्त कालीघाट पर ममता बनर्जी के घर के पास हूँ। मैं आपको दिखाऊं, इसी गली में तकरीबन 15 मकान छोड़ करके ममता बनर्जी का घर है। वो यहीं पर रहती हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले भी थी और अभी भी यहीं रहती हैं। कार्यक्रम ये है, अभी कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। वैसे अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये चीफ मिनिस्टर का घर इस गली में है और आज इतना बड़ा कार्यक्रम होना है। लेकिन उनके लोग जो है उन्होंने ये बताया कि 1 बजे वो यहाँ से कार्यकर्ता निकलेंगे और गांधी मूर्ति जाएंगे, जिसको मैदान कहा जाता है। वहाँ पर जाने के बाद हाजरा मोड़ तक ममता बनर्जी, जैसा मुझे पता चला कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर होंगी और महिला कार्यकर्ता जो टीएमसी की होंगी वो उस व्हील चेयर को चलाएंगी और ममता 1-1.5 घंटे के तकरीबन कोलकाता की सड़कों पर होंगी। दूसरी बात यह है कि आज मैनिफेस्टो जारी करने का जो कार्यक्रम था वो टाल दिया गया है और ये जो एक तरह से ममता बनर्जी के 3 दिन बिस्तर पर रहने के बाद आज वो सामने आ रही है। जहाँ तक बात विपनेश चोट की है, तो ये चोट एक्सीडेंट हो, धक्का दिया गया हो, रिपोर्ट हो क्या नहीं हो, ये चुनाव है। मैं आपको अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं दिखा पा रहा, लेकिन यहाँ कालीघाट के अगल बगल अगर आप देखें तो ममता की चोट लगी हुई वो उन पैरों को तस्वीरों में बना करके होर्डिंग लगाया गया है और बांग्ला में ये लिखा गया, वहाँ लिखा हुआ है कि अरे बंधु चोटे पैरों से कैसे खेला होबे, आप कब आओगे। तो ममता इस तरह की अपील करेंगी और ये चुनाव है। आपको पता ही है कि प्यार, जंग, सियासत और चुनाव में सब जायज़ है। जीतने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि आपने क्या किया था, जीत मायने रखती है और ममता बनर्जी अपने सारे अस्त्र निकाल के रहेंगी, क्योंकि एक तरफ वो अकेले है और दूसरी तरफ एक पूरी फौज खड़ी है। राजीव, आप पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर तमाम पोस्टर पर दीदी की जो प्लास्टर चढ़ी हुई तस्वीर है वो वहां पर प्रिंट की गई है, तो क्या इसी को ही हथियार बनाया जाएगा? क्या चोट को भी वोट में कन्वर्ट किया जाएगा? स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बदल गई है अब टीएमसी की। देखिए, ममता बनर्जी के अगर राजनीतिक जीवन पर आप दृष्टि डालें तो जब भी ममता बनर्जी पर हमला हुआ या उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ, अगर आप 1993 जब वो युवा नेत्री थी और राइटर्स बिल्डिंग में गई थी, उस धरना प्रदर्शन के बाद जिस धरने में कुछ लोगों की मौत हुई थी उसका विरोध करते हुए जब राइटर्स बिल्डिंग को वो घेरने जा रही थी, पुलिस से जब उनकी झड़प हुई थी, जब उनकी साड़ी फटी थी, उसके बाद उनके आक्रामक तेवर पश्चिम बंगाल ने देखे थे, तभी उन्होंने कसम खाई थी कि अब राइटर्स बिल्डिंग में वो मुख्यमंत्री बन के ही आएंगी। इसके अलावा हाजरा क्रॉसिंग पर जब उनके साथ घटना घटी थी, जब उन्होंने 1984 में
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। हाजरा क्रॉसिंग पर जब उनके साथ घटना घटी थी, उसके बाद अगर आप सिंगूर को देखें, अगर आप नंदीग्राम को देखें, उन सारी घटनाओं में दीदी के आक्रामक तेवर लोगों ने देखे। आप अगर संसद की बात करें, जब दीदी अपनी पार्टी की एकमात्र लोकसभा सांसद थी, तो संसद में जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के आसन पर जाकर सोमनाथ चटर्जी के सामने जाकर के पर्चे फेंके थे, पेपर फेंका हुआ था, उस तरह का सीन लोकसभा में इसके पहले नहीं देखा गया था। तो दीदी इस तरह के अपने तेवरों के लिए जानी जाती हैं और चुनाव के दौरान इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं या होती हैं तो फिर उसका वो इस्तेमाल करती हैं। और ये मैं नहीं मानता कि चुनाव में, जैसा मैंने आपको कहा, सब जायज़ है। किसी भी तरीके से, आपको पता ही है अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी जब आप देखिएगा बड़े बड़े नेता यहाँ रैलियाँ करेंगे, वो चाहे किसी पार्टी के हों, तो किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, किस तरह की बातें की जाएंगी, किस तरह के पोस्टर लगेंगे, सबको पता है। क्योंकि ये जंग है और इसको जीतने के लिए अपने सेनापति के साथ, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने खुद को विजेता घोषित करने के लिए सारे अस्त्र राजनीति में अपनाए जाते हैं। एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, एक चाल चलेगा, एक शहमात का खेल चलता रहेगा। दीदी आज अपनी पहली चाल चल रही है। आप देखिए शाम तक विपक्षी पार्टियां इसके मात के लिए भी कुछ तैयारी कर रही हैं। राजीव, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी आज ही सार्वजनिक तौर पर बाहर आ रही है? क्योंकि आज नंदीग्राम दिवस है, उधर सिंगूर में महापंचायत हो रही है, किसान जुट रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2007 में राजीव, ममता बनर्जी किसानों के साथ जुड़ी थी और वहीं से उनको एक मजबूती मिली थी, किसान उनके साथ जुड़ते चले गए थे। तो आज का दिन टीएमसी के लिए, दीदी के लिए कई मायनों में अहम है। राजीव, देखिए उस दौरान भी मैं नंदीग्राम में था, वो सारा दृश्य मुझे याद है। और ममता बनर्जी नंदीग्राम के जिस आंदोलन में जब आई थी, तब युवा नेता शुभेंदु अधिकारी उस इलाके के थे। आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और नंदीग्राम जो है ना, एक प्रतीक है। नंदीग्राम और सिंगूर ही वो घटना है जिससे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 10 साल तक मुख्यमंत्री रही थी। आज के दिन उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था, मैनिफेस्टो जारी करना था। उससे पहले ये तय हुआ कि पुरुलिया में उनकी कल की जनसभा है, उससे पहले जरा मन टटोला जाए, जरा कोलकाता की सड़कों का माहौल लिया जाए, जरा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, जरा दीदी को सीधे रैली में उतारने से पहले कोलकाता की सड़कों पर एक चक्कर लगाया जाए। आपको मालूम है कि कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी बहुत बार पैदल मार्च कर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ वो स्कूटी पर चली थी। तो वैसे भी उनका शगल रहा है कि कोलकाता की सड़कों पर वो पैदल, स्कूटी पे ऐसे वैसे निकलती रहती है, एक जन समर्थन, एक माहौल टटोलने के लिए। उनको कल पुरुलिया में एक जनसभा में जाना है। मुझे लगता है कि उससे पहले ये तय किया गया और नंदीग्राम का दिन आज है ही, इसको किसान दिवस के दिन मनाया जाता है, जब किसान पुलिस की गोलियों में वहाँ शहीद हुए थे नंदीग्राम में, जब वहाँ केमिकल हब बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा था और ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही थी। नंदीग्राम जाने से पहले, घोषणा पत्र जारी करने से पहले ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर होंगी। माहौल क्या है ये टटोलने की कोशिश की जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में तस्वीर और बदली हुई आपको नजर आएगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अब की बार किसका बंगाल, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।